तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी पैसा कमाने वाली लड़कियां जो है ना, वो कभी भी अपने से कम पढ़े लड़के को बर्दाश्त नहीं करती। अयान, मेरे जब्त को ना और ना आजमाए, वरना शायद किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो कोई वक्त अगर आने का, पहले अपनी बीवी पर तो नजर रखे, फिर मुझसे सवाल पूछिएगा। ज्यादा ज़बान मत चलाया करो मेरे सामने। ये सब ना मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सुनता हूँ। क्या करे भाई, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैं घर आके हमेशा इस तरह के खाने नहीं खा सकता। जिंदगी की गाड़ी अगर इस तरह चलती है ना, तो मुझे ये गाड़ी चलानी ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। बकवास बंद करो अपनी। अरे तो कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना कि परेशानी है क्या। दुकान चल गई है हमारी। बहुत खुशी हुई मुझे तो, मुबारक हो। थैंक यू सो मच आंटी। बस ये खबर सुनाने सबसे पहले आपके पास ही आए हैं। लेकिन आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे थोड़ा सा समझाएं, अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, फिर घर जाके अम्मी को भी खबर सुनानी है। हॉस्पिटल क्यों? चाचा का एक्सीडेंट हुआ है ना कल, आपको नहीं पता? नहीं बेटा, हमें तो किसी ने नहीं बताया। आई एम सो सॉरी आंटी, मैं आपको बताना भूल गया। थॉट वहां से किसी ने आपको बता दिया होगा। बेटे सब इतने परेशान हो गए, क्या याद रहता है। लिजबा तुम ही बता देती। वो अम्मी, मुझे क्या कोई और काम नहीं होता? इतने बड़े घर की जिम्मेदारी है मुझ पर, और वैसे भी ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आंटी वैसे बिल्कुल ठीक कह रही है। आंटी वी आर वेरी वेरी सॉरी, हमें बताना चाहिए था आपको। क्यों? मुंतहा नहीं बता सकती थी? मुंतहा के भी तो ससुर है ना। और तुम उठो भाई, जाओ मुंतहा को देखो। कब से कहा है मैंने सूप बनाने के लिए, अभी तक बना कर नहीं लाई। बड़ी सुस्त लड़की है। क्या हो गया तुम लोगों को? पूरे घर का बोझ उसके सर पे डाल दिया बच्ची पे। दफ्तर भी वो जाए, घर का काम काज भी वही करे। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं और मानो तो कुछ करती ही नहीं? रहने भी दो, मानो क्या करती है वो मालूम है हमें। रहने दे भाई, आपको तो हम दोनों पर तनकीद करने का मौका चाहिए बस। सच कहो ना, तुम्हारी माँ को बहुत बुरा लगता है। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने देना, ठीक है? बस अब मैं पूछता हूँ। वही वक्त पे दवा दे देना यार हमें। दर्द तो नहीं हो रहा? होगा तो सही। भाई साहब, ये तो मुंतहा का काम था ना आपको खबर देती। हम लोग इतनी परेशानी में कहाँ इधर उधर लोगों को खबर देते फिरते। मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी आंटी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मसरूफियत में कभी कभी भूल जाती हैं ऐसी बातें। अरे भाई साहब, ऐसी भी क्या मसरूफियत? इसने तो सिर्फ घर को ही देखना था ना, बाकी सब कुछ तो मैं और अयान ही कर रहे थे। और वो भी ये किचन की जिम्मेदारी मानो पर डालकर ऑफिस चली गई। सॉरी आंटी, वो जाना ज़रूरी था। 1 घंटे के लिए गई थी, वो फाइल थी ऑफिस में चाहिए थी, और चाबी मेरे पास होती है तो, वरना तो मैं नहीं जाती। खैर से हमारी बारी भी आ गई खुशखबरी सुनने की। बहुत मुबारक हो। आपको किसने बताया? हेलो बेटा, पता चल ही जाता है। जब माँ बाप से पहले किसी और को खुशखबरी दोगे तो वो हमें जताने के लिए बताएंगे तो सही। इस तरह हमें पता चल गया। अपने माँ बाप से ज्यादा बीवी के माँ बाप इतने अहम हो गए कि इतनी बड़ी बात तुमने उन्हें पहले बताई। मैं ऐसी बात नहीं है, आपसे ज्यादा है मेरे लिए और कौन हो सकता है। मुझे तो खुशखबरी सुनाने सबसे पहले आपके पास ही आना था, लेकिन रिश्बा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो इसे इसके घर ले गया। फिर वहाँ खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा वहाँ से आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन फिर ऑफिस एक बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ गया। अब इसे डायरेक्टली आप लोगों के पास ही लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर सकूं। अगर तुमने अपने तमाम रिश्तों को उनकी अपनी असल जगह पे रखा होता तो आज तुम्हें इतनी लंबी वजाहतें पेश करने की जरूरत न पड़ती। तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना दुख और सदमा हुआ है जब तुम्हारी सास ने मुझे फोन करके मुबारकबाद दी। अरे छोड़े भाभी जान, क्या फर्क पड़ता है इनको। माँ बाप की अहमियत का पता हो ना तब। ऐसी बात नहीं है फूफा। देख लिया आपने,
बजाय इसके कि ये लोग हमें मुबारकबाद दें, हमारी खुशी में खुश हों, बल्कि उल्टा शिकायतें कर रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया अगर मैंने अपनी अम्मी अब्बू को पहले बता दिया तो? अगर इतने ही बुरे हैं तो यहाँ क्यों बैठी? जाओ ऊपर, तुम्हारे अम्मी अब्बू आए। तुम कब दे रही हो खुशखबरी? शादी तो हम दोनों की साथ ही हुई थी ना। लिशबा, ऐसे नहीं कहते बेटा, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह इसे भी नवाज देगा। जी अम्मी, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। अंकल, अबू उठ गए, अगर आप मिलना चाहें तो आज। क्या जरूरत थी सबसे रूड होने की इतनी खुशी के मौके पर? तो और क्या खामोश रहती? अपनी फूफो की बातें नहीं सुनी आपने? वैसे कहते हो बिल्कुल ठीक ही रही थी। अम्मी अबू को सबसे पहले हमारी तरफ से पता चलना चाहिए था। जब उन्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ से खबर मिली, ऑफ कोर्स उनका खफा होना बनता था। आप भी ना उन लोगों की जुबान बोल रहे हैं, मेरे माँ बाप का भी उतना ही हक है। इस बात से मैंने कब इनकार किया? आपके घर वाले ना बहुत ही नाशुक्र हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी दी उन्हें, फिर भी शिकायतें ही कर रहे थे। मुंतहा को देखें, उसकी तरफ से तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। उस लिहाज से मेरी तो कदर करनी चाहिए। इसमें अल्लाह का बहुत करम है हम पे, हमारा कोई कमाल नहीं है। और मुंतहा बेचारी तो बेचारी? अच्छा, देख रही हूँ बड़ी हमदर्दी हो रही है आपको। क्या बोले जा रही हो तुम? मुझे क्यों की हमदर्दी उससे? ऐसे ही सोचते तो होंगे ना कि इतनी कमाने वाली लड़की हाथ से निकल गई। जी बिल्कुल नहीं, इतनी घटिया सोच नहीं है मेरी। तो फिर बुरा क्यों लग रहा है, बताएं। तुम्हारी फजूल बातों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अपनी बहन से ही सारी बकवास करने के लिए तुमने कहा था ना? कैसी बकवास? अरे यही जो भी उसने की है। मैं क्यों कहूंगी अयान? मुझे शर्मिंदा करने के लिए, मुझ पे प्रेशर डालने के लिए। कैसा प्रेशर? अम्मी ना मेरे पीछे पड़ गई हैं। इतनी मुश्किलों से डाला है मैंने उन्हें। तो आप उन्हें बोल देना कि आपको बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, तुम तो चाहती यही हो कि सबको पता चल जाए और सब मिलके मुझ पे प्रेशर डालें। अयान, मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। प्लीज, अगर आप एक दफा नहीं जाएंगे तो मैं 10 दफा नहीं जाऊंगी। मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रही हूं कि मैं अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहती। वरना सबाइश रिश्ते से तो बेहतर है कि रिश्ता खत्म ही कर दिया जाए। मैंने फैसला कर लिया, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। तलाक चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें तलाक। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? मैं ऐसा ही करूंगा। अयान, आप नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा। बहुत जल्द तुम्हारा अरमान पूरा होने वाले मुंतहा। यही चाहती थी ना तुम? आपको किसने कहा मैं ये चाहती हूँ? सब जानता हूं मैं, बच्चा नहीं हूं, सब देखता हूं, सब समझता हूं। अब्बा की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खुद जाके बात करूंगा अब्बा से। मुझे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए। अयान, तुम इतने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके यूं बार बार प्रॉफिट मांगने आ जाते हो यार। तो तुम कौन सा दे देते हो? हर दफा बहाना बना के टाल देते हो। अयान, तुम्हें अंदाजा नहीं है, मार्केट के जो हालात चल रहे हैं ना, सब कारोबारी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट की है उससे कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा, मैं तुम्हें ना 5-10 हजार रुपये मंगवा दे। 5-10 हजार से मेरा क्या होगा यार? अयान, तुमने जो पैसे इन्वेस्ट किए ना बिजनेस में, अगर बैंक में भी इन्वेस्ट करते ना तो इतने पैसे ना मिलते तुम्हें। बस ठीक है यार, मेरे 10 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम मुझे वापस कर दो, मैं उससे कोई और कारोबार कर लूंगा। अयान बैठो, तुम तो नाराज हो गए यार। बैठो, मैं चाय मंगा दूंगा। नहीं पीनी भाई, मुझे तुम्हारी चाय, मुझे माफ कर दो, मैं बाद में आऊंगा फिर पूरा हिसाब करके जाऊंगा। चीप तमाशे लगा के रखे मैं। अयान, अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।